तो देखो बोरुतो मंगा काफी ज्यादा पहले आ चुका था, मगर मैं आज वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरे आंखों में आई फ्लू हो गया था, तो रीड वगैरह करने में काफी ज्यादा दिक्कत वगैरह हो रहा था। मगर अब देरी से सही शुरू करते हैं। देखो मांगा स्टार्ट होता है सारदा से। सारदा शिकमारू से कह रहे रहते हैं कि मैंने आपको पहले भी काफी बार समझाया हुआ है, आप समझ क्यों नहीं रहे। शिकमारू जो कि होकागे बन चुका है, 8th होकागे मतलब, जो कि बोलता है कि बोरुतो एक ट्रेडर है और उसने अपनी लाइन क्रॉस कर दी है नारुतो को मारकर, और उसने कवाकी को भी मारने की कोशिश की जो कि नारुतो का बेटा है, और जिसकी वजह से उसको पनिशमेंट तो मिलना ही चाहिए, काफी तगड़े बात। फिर शारदा कहती है कि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि बोरुतो नहीं मार सकता है लॉर्ड 7th, और उसे एक चांस तो दो अपने आप को एक्सप्रेस करने का पूरी तरीके से। और तभी कोनोहामारू कहता है, जो कि शिकमारू का एडवाइजर बन चुका होता है, वो बोरुतो मासूम नहीं है, हमारे पास आइडा का शेनरिगान का एविडेंस भी है। शेनरिगान मतलब वही जो आइडा की आंखें हैं, वही मतलब जिसका यूज करके वो पास्ट में भी देख सकती है और किसी को भी देख सकती है। और बोलता है कि अगर वो इनोसेंट था भी तो वो यहाँ से भागा क्यों। शारदा कहती है कि अगर तुम्हें कोई मारने आएगा तो उससे बच के भागोगे नहीं। तभी शिकमारू कहता है कि देखो पूरी की पूरी विलेज वाले वैसे ही गुस्सा है उसके ऊपर, तुम ज्यादा मत बोलो कुछ, और तुम मुझसे यहाँ खड़े खड़े बात क्या कर रही हो, जाओ जाकर अपना मिशन करो। तभी शारदा शिकमारू को गधा बोल के वहाँ से निकलती है। कोनोहामारू बोलता है कि तुम ऐसे लॉर्ड 8 से बात नहीं कर सकती। और फिर शिकमारू बोलता है कि हाँ मैं भी विलेज की परवाह करता हूँ, मगर अगर तुम्हारा गोल होकागे बनने का है तो ऐसे तुम तो गेनिन के ऊपर भी नहीं जा पाओगी। और फिर शारदा एक बहुत ज्यादा मस्त चीज बोलती है कि मेरे पापा भी एक ट्रेडर थे जैसे कि अभी बोरुतो है। और फिर शिकमारू बोलता है कि इस बात से सास्के का कोई लेना देना नहीं है, मैं विलेज के बारे में बात कर रहा हूँ। और फिर शारदा बोलती है कि लॉर्ड 7th ने मेरे पापा को वापस से विलेज में लाया था, और जब वो होकागे बने उसके पहले तक तो वो सिर्फ गेनिन थे, और जिसकी वजह से मेरे रोल मॉडल लॉर्ड 7th है ना कि। और फिर सीन करता है और हम देखते हैं नारुतो और हिनाटा को उसी डायमेंशन जहाँ पे कवाकी ने उन दोनों को सील किया था, और कवाकी भी वहीं पे खड़ा रहता है। और फिर से सीन करता है और हम देखते हैं सुमिरे और शारदा साथ साथ चल रही रहती है। शारदा सुमिरे से बोलती है कि देखो मैं शिकमारू अंकल पे बहुत ज्यादा हार्श हो जा रही हूँ, मुझे पता है कि उनकी गलती है नहीं। और फिर सुमिरे बोलती है कि ओमनीपोटेंस की वजह से कोई भी रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है कि कुछ गलत है, और उल्टा उन लोगों के हिसाब से हम लोग अजीब बर्ताव कर रहे हैं। उन लोगों के लिए कवाकी हमेशा से लॉर्ड 7th का बेटा था। और फिर शारदा बोलती है कि बोरुतो हमेशा से एक आउटसाइडर था। शुरू में लोगों को काफी ज्यादा अजीब लगा था कि कवाकी के ऊपर एक्सपेरिमेंट क्यों किया गया है और मोमोशिकी बोरुतो के अंदर क्यों है, मगर टाइम के साथ साथ लोगों को ये सारी चीजें नॉर्मल लगने लगी, और जिसकी वजह से ओमनीपोटेंस का असर और भी ज्यादा मजबूत हो गया। और फिर हम देखते हैं आइडा जो कि बोल रहे रहते हैं कि तुमने अभी भी हार नहीं माना, मुझे अपने पावर्स पे कंट्रोल वगैरह नहीं है कि मैं इसको वापस से कंट्रोल कर सकूं। जो ओमनीपोटेंस एबिलिटी है ये भी मेरे चार्म एबिलिटी की तरह है। चार्म एबिलिटी वही जिससे सबको अट्रैक्ट वगैरह करती है अपने तरफ, कोई भी जेंडर हो चाहे, और जिस पे उसका खुद का कंट्रोल नहीं है। और फिर शारदा बोलती है कि हम हार कैसे मान सकते हैं, और कोई नई इन्फॉर्मेशन है तो वो बताओ। और फिर आइडा बोलती है कि हम बस इतना ही जानते हैं कि जो मेरी एबिलिटी है ओमनीपोटेंस की, ये एक सेंजुत्सु है, कोई भी कुछ भी चाहता होगा तो वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट होने लगेगा। जैसे कि कवाकी को नारुतो का बेटा बनना था बोरुतो की जगह, जिसकी वजह से सबकी मेमोरी चेंज हो गई। जितना भी लोग कवाकी और बोरुतो के बारे में जानते थे वो सब चीजें स्विच हो गई। और फिर शारदा पूछती है कि कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे ये सब सही हो जाए। और फिर आइडा बोलती है कि मुझे नहीं पता। और फिर बोलती है कि उन लोगों के ऊपर जिसके ऊपर ये ओमनीपोटेंस वर्क किया है उन लोगों से बात करने का तो कोई मतलब नहीं बनता। और सुमिरे बोलती है कि पर क्यों, और शारदा बोलती है कि हमें उन्हें सही से सच बताना होगा। और फिर आइडा बोलती है कि तुम लोग खुद ही सोच लो कि उन लोगों के हिसाब से तुम्हारी मेमोरी ही गलत है। और फिर बोलती है कि मैं सच बता रही हूँ कि मैं ये सब चीजों से थक चुकी हूँ और मैं गिव अप कर चुकी हूँ, तुम लोगों को भी ये एक्सेप्ट अप कर लेना चाहिए और एक नई लाइफ की शुरुआत करनी चाहिए। सुमिरे बोलती है कि नहीं। और फिर आइडा बोलती है कि अभी भी मैं ये सोच नहीं पा रही हूँ कि तुम लोगों की मेमोरी भी कैसे नहीं गई, तुम लोग तो ओत्सुकी भी नहीं हो या फिर मेरे सिबलिंग्स भी नहीं हो, और तुम लोगों के ऊपर मेरी चार्म पावर इफेक्ट होती भी थी कि नहीं। और फिर सुमिरे और शारदा दोनों लोग याद कर रहे होते शिकमारू ने उनसे कहा था कि अगर आइडा और डायमंड को तुम्हारे बारे में पता चल जाएगी कि तुम्हारे ऊपर कोई पावर यूज नहीं हो रही है उसकी, तो डायमंड तुम्हें मार देगा, कि वो अपनी बहन के ऊपर थोड़ा सा भी खतरा आने नहीं देना चाहता है। फिर सुमिरे बोलती है कि मेरे और शारदा दोनों के ऊपर तुम्हारी पावर का पूरा असर हो रहा है, हम लोग बस दिखा नहीं रहे, भला तुम्हारे चार्म से कोई एस्केप भी कैसे कर सकता है। और फिर आइडा बोलती है कि हाँ ये तो मैं भी सोच रही थी। और फिर तभी सीन करता हूँ हम देखते हैं कवाकी को जो कि छत पे खड़ा हुआ है, फिर उसके पीछे मित्सुकी आता है जो कि फुल गुस्से में मतलब अभी बोरुतो दिख गया अभी मार देगा। और फिर कवाकी बोलता है कि शांत हो जाओ मित्सुकी। और फिर मित्सुकी बोलता है कवाकी से कि बोरुतो तो अभी भी तुम्हें मारना ही चाहता होगा, क्योंकि वो एक ओत्सुकी बन चुका है, अब तो अपने चाकरा को इरेज करने के बारे में भी सीख गया होगा। और फिर कवाकी बोलता है अगर वो यहाँ पे आता है तो वो सेंसरी यूनिट को ट्रिक कर सकता है मगर मुझे नहीं, तुम ये बात जानते हो मित्सुकी। और फिर मित्सुकी बोलता है कि मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ और मैं उसको मारूंगा। फिर कवाकी बोलता है कि जैसा तुम्हारा मन करे वैसा करो मगर मेरे आस पास मत घूमो, ये बहुत ज्यादा अनोइंग लग रहा है। और फिर मित्सुकी बोलता है पर कवाकी तुम भी सेंसरी यूनिट बोलती है कि हमें कोड के क्लॉज मिले हैं। कवाकी पूछता है कहां, तभी सेंसरी यूनिट बोलती है कि ईस्ट ऑफ दिस सेक्टर सी। फिर
कवाकी वहाँ से उड़ जाता है, लिटरली वो उड़ के जाता है वहाँ से। मित्सुकी को थोड़ा शक होता है कि क्या तुम ही मेरे सन हो जो कि ब्राइट करेगा मेरे मून को। अभी कौन से सन और मून की बात हो रही है मैं नहीं जानता, मैं ये जानता हूँ कि फिर से सीन कटता और इस बार हम देखते हैं हिमावारी को जो कि चोजी के साथ ट्रेनिंग कर रही होती है। तभी पीछे से सिकाडाई और इनोजिन आते हैं, जिसमें सिकाडाई बोलता है कि तुम्हें ऐसे जंप नहीं करना चाहिए, फाइट तो काफी ज्यादा अच्छा कर रही हो, आखिर बहन जो कवाकी की हो। इनोजिन बोलता है वेल डन हिमावारी। फिर ये दोनों हिमावारी से पूछते हैं कि तुम ऐसे ट्रेनिंग क्यों कर रही हो, तुम्हें स्ट्रॉन्ग क्यों बनना है। फिर हिमावारी बोलती कि ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही बनना है, मुझे बोरुटो की मदद करनी है, जिससे तीनों के तीनों चौंक जाते हैं। और तभी हिमावारी बोलती है कि सबके सब उस पे बहुत ज्यादा गुस्सा हुए हैं और मुझे उसकी थोड़ी मदद करनी है। फिर सिकाडाई बोलता है कि बोरुटो ने लॉर्ड सेवंथ को मारा था जो कि तुम्हारे पापा। और फिर हिमावारी बोलती है कि नहीं वो ऐसा नहीं कर सकता है, उसने तो एक बार मेरी जान भी बचाई, मतलब याद करो एक बार कवाकी ने हिमावारी को बचाया। तो अब चीजें स्विच हो गई हैं, तो अब उसको लग रहा है कि उसने बचाया था। और फिर और बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पापा अभी भी जिंदा हैं। हिनाटा की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। और फिर सीन कटता है और हम देखते हैं कवाकी को जो कि कोड के क्लॉज सबके बैग से हटा रहा होता है, मतलब श्रिंक कर रहा होता है, जिसकी वजह से कोड बाहर ना आ सके। और फिर बच्चे कुछ जितने भी लास्ट कोड के क्लॉज होते हैं उन सबको श्रिंक करने के बाद शिकमारू को बोलता है कि सब कुछ हो चुका है, और भी हो सकते हैं। शिकमारू बोलता है क्या और भी है? अभी कवाकी बोलता है कि मुझे जितने भी दिख रहे हैं मैं सारे के सारे श्रिंक करते भी जा रहा हूं। शिकमारू बोलता है कि हरामी कोड क्या करने की सोच रहा है। अभी कवाकी बोलता है कि जल्दी करिए मास्टर शिकमारू, हम अभी यही कर सकते हैं। फिर तभी हम लोग देखते हैं कि एक क्लॉज के अंदर से 10 टेल का बनाया हुआ वो छोटे छोटे जो उसके मॉब्स वगैरह होते हैं वो बाहर आने लगते हैं। तभी सेंसरी यूनिट को कुछ और अलग सा चाकरा महसूस होता है। देखते हैं कि वही मॉब सारे के सारे विलेज को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। और फिर कोनोहामारू बोलता है शिकमारू से कि ये सारे के सारे मॉब अलग अलग जगह से भी आ रहे हैं, विलेज को तो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उसके साथ साथ वहाँ पे कैजुअलिटीज भी है, मतलब लोग भी हैं, वो भी हार्म कर रहे हैं। शिकमारू बोलता है कि जितने भी विलेज में फाइटिंग करने वाले शिनोबी हैं उनको भेज दो वहाँ। फिर सोचता है कि अभी ही क्यों अटैक कर रहा है। फिर जब वो मॉब एक बच्ची पे अटैक करने जा रहा होता है तभी वहाँ पे कवाकी आता है उसको एक मुक्का मारते हुए, और उस बच्ची को वहाँ से भागने को कहता है। और तभी वहाँ पे शारदा भी आ जाती है, उस मॉब को एक लात मारती है, तभी उसके अंदर से एक और मॉब निकल के आता है। फिर 2 से 3 होता है और 3 से निकल के आता है कोड। फिर शारदा को बोलता है कि मिलके खुशी हुई शारदा उच्चीहा। और फिर शारदा पूछती है कि तुम्हें विलेज से क्या चाहिए। फिर कोड बोलता है कि मुझे बोरुटो चाहिए। फिर शारदा कहती है कि तुम जानते हो कि विलेज में बोरुटो नहीं है, वो यहाँ से 3 साल पहले ही निकल चुका है। फिर कोड कहता है कि हाँ जानता हूँ, मगर मैं उसे 2 साल से पीछा कर रहा हूँ, वो अभी तक मिला नहीं। फिर शारदा बोलते है अगर तुम जानते हो तो जाके कहीं और ढूंढो। कोड बोलता है कि मुझे और उसे ढूंढने का मन नहीं हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे आया। दोनों बोरुटो के दोस्त हो, अगर मैं तुम दोनों पे अटैक करूंगा तो बोरुटो अपने आप ही यहाँ पे आ जाएगा। और फिर बूम, आउट ऑफ नोवेयर बोरुटो कहीं से आकर के कोड के मुंह पर पैर रखता है और फिर बोलता है कि तुम्हारी सोच कितनी गिरी हुई है। और फिर तभी सेंसरी यूनिट को बोरुटो का चाकरा मैच हो जाता है और वो लोग बोलते हैं कि बोरुटो यहाँ पे आ चुका है। सुमिरे बोरुटो का नाम सुनते ही चौंक जाती है, शिकमारू पैनिक में चल जाता है और फिर बोलता है कि कोड से फाइट करते करते ही तुम बोरुटो के ऊपर भी नजर रखना। फिर सब यस सर बोलते हैं और फिर सीन करता है और हम देखते हैं बोरुटो कवाकी के आगे खड़ा है और फिर कवाकी बोलता है कि फाइनली तुमने अपना चेहरा तो दिखाया बोरुटो। फिर चैप्टर फर्स्ट खत्म। कैसा लगा मांगा कमेंट सेक्शन में बताओ, और मेरा एक्सप्लेनेशन भी। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई और लेट भी है, मगर क्या कर सकते हो, बस देखते रहो, मिलते हैं, बाय।